मैं एक मसीह विरोधी परिवार से हूँ। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करते हैं और मैं एक डिप्टी कलेक्टर के तौर पर काम किया हूँ। कैसे परमेश्वर ने मुझे मंत्रियों से बचाया, मुख्यमंत्री जैसे लोगों तक मेरी शिकायतें, झूठी शिकायतें जब गई, तो प्रार्थना से मैं बच गया और कैसे वो सब चीज़ें मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ और मैंने परमेश्वर को जानने के लिए, सच्चा परमेश्वर इस दुनिया में कौन है, इस बात के तलाश में मैंने यीशु मसीह को कैसे पाया। दोस्तों, 1950 अगस्त 15 तारीख को मैं पैदा हुआ था हिंदू परिवार से, नेल्लूर में, आंध्र प्रदेश में नेल्लूर है। अगर आप जानना चाहो तो उधर पता कर सकते हो। मेरा नाम श्रीधर है। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा देवी लोगों को मानने वाले भक्त हैं। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। इतना ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं कि बता भी नहीं सकते। यज्ञ वगैरह करते हैं काफ़ी ज़्यादा। इतना एक बार जब वो मेरे पिताजी गुजर गए तो काफ़ी लोग उनके मरने के बाद जो जिसको हम बोलते हैं कब्र, वो कब्र के पास गए। कब्र के पास जाकर वहाँ पर दंडवत करे। लोग जिनको बच्चे नहीं होते थे वो लोग भी वहाँ पर जाते थे मेरे पिताजी के पास। तो इस तरीके से मेरे पिताजी हमें एक सनातन धर्म में बड़ा करते रहे। और उनके जैसे कि मैंने बोला, कब्र पर भी जाकर काफ़ी सारे लोग जिनको बच्चे नहीं होते थे वो लोग भी जाकर वहाँ पर मेरे पिताजी के कब्र पर पूजा पाठ करते थे ताकि उनको बच्चे हो जाए करके, क्योंकि वो एक पंडित के तौर पर उनको देखा करते थे। सो इस तरीके से हमारा परिवार एक मसीह विरोधी और एक कट्टर हिंदू धर्म को मानने वाले परिवार से हम मायने रखते हैं। दोस्तों, मैंने यीशु को कभी भी प्यार नहीं किया और ना ही मसीह लोगों से। उल्टा मैंने उन सभी लोगों से नफरत किया और जलन रखा। मैंने हमेशा काफ़ी सारे डिबेट्स में मैंने सभी मसीही लोगों को बोला कि तुम्हारा धर्म सही नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर सही नहीं है, मेरा ही धर्म सही है, हमारे ही भगवान सही है करके। दोस्तों, हमारे घर पे जब मेरे पिता गुजर गए, एक बिना पिता का जो परिवार होता है उन्हें लोग तुच्छ समझते हैं। उन्हें लोग इस नज़र से देखते हैं कि ये लोग अगर आ रहे हैं हमारे पास तो कुछ मदद मांगेंगे। उस तरीके से लोग हमें देखते थे। बहुत सारे में परेशानियाँ होती थी और लेकिन हमारे घर पे हमें सिखाया जाता था। मेरी माँ मुझे सिखाती थी और बताती थी अपने धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, कि बेटा, हम जो भी कर्म अभी इस बार अच्छे से करेंगे तो वो जाकर अगले जन्म में हमारा अच्छा जन्म होएगा। अगर हमने इस जन्म में अगर पाप किया तो समझ जाओ कि हम अगले जन्म में कुत्ता समान, बिल्ली समान, कैसे जानवर के समान, चूहा समान हम पैदा होएंगे। और मैंने पूछा कि माँ, हम इतने परेशानियाँ इस जन्म में क्यों झेल रहे हैं? तो मेरी माँ ने बोला कि पिछले जन्म में हमने पाप किया था, इस वजह से इसलिए हम ये परेशानियाँ झेल रहे हैं। तो ये बात मुझे सही जवाब नहीं दे सके। तो इसीलिए मेरे मन में ये कर्म सिद्धांत के नाम की जो बीज जो मेरी माँ ने बोया, यही मेरे अंदर पहले से रहा कि मतलब हम लोग अगर इस जन्म में पाप करेंगे तो उसकी सज़ा हमें अगले जन्म में हमारे जन्म के ज़रिए मिलेगी। हमारा जन्म कुत्ता बिल्ली जैसा होएगा। ऐसा करके मैं समझ रहा था। मैं 10वीं तक जब मैं पढ़ाई किया तो 10वीं के बाद मेरे एक टीचर थे। उन्होंने मुझे दूसरे व्यक्ति के पास लेकर गए पढ़ने के लिए। फिर वहाँ पर पढ़ाई वगैरह मैंने किया और जब मैं 10वीं में ही था उस समय पर विवेकानंदा, परमहंस, अंबेडकर, ये सब जो बड़े बड़े हस्ती कहलाते हैं, ये लोगों के जो किताबें होती थी, पुस्तकें होती थी, वो सारे पुस्तकों को मैं पढ़ता था इनके विचारों को मैं समझने की कोशिश में। और विवेकानंदा और परमहंसा, ये जो दो लोग हैं जो हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, इन्होंने अपने किताबों में, पुस्तकों में कहा कि खुदा केवल एक है। तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया, मेरे धर्म में मुझे बताया गया कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो इतने करोड़ों अगर देवी देवता हैं, ऐसा क्यों है? इसी के वजह से, और मेरे घर पे जैसे कि मैंने बोला था कि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करते थे।
उनके ही पूजा पाठ करने की वजह से और उनके ही ये सब हिंदू धर्म के कई सारे यज्ञ वगैरह करने की वजह से हमारे घर पे काफ़ी सारे पुस्तकें होती थी। जब काफ़ी सारी पुस्तकें हुआ करती थी तो उसमें से मैं काफ़ी पुस्तक को पढ़ता था। और हमें बताया गया कि हमारे करोड़ों देवी देवता हैं, और कर्म सिद्धांतम ऐसी किताब को मैं जब पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि हमारा जो जन्म है, अगली बार कुत्ता बिल्ली जैसा, कुत्ता और फॉक्स जैसा जन्म हो सकता है, क्योंकि हमने इस जन्म में अगर पाप किया रहेगा तो। ऐसा करके मैं समझा, और मैं सोच रहा था ऐसा क्यों है, ये सब ऐसा क्यों लग रहा है, ये सब फेक है, ऐसा करके मुझे लग रहा था। तो ऐसे हालात में मैं अब सच्चाई को ढूंढने की कोशिश में ही लग गया, और उसी के दरमियान मैं भगवत गीता को लिया और भगवत गीता को लेकर जंगलों में गया। 3 बार मैंने भगवत गीता को पढ़ा, और भगवत गीता में पुरुष सूक्ति जो पहला पेज पे रहता है, पुरुष सूक्ति करके, उसमें बताया गया है जो सृष्टि का कर्ता होता है, जो प्रजापति है, मतलब जो सृष्टि का कर्ता है, उसी के चेहरे से ब्राह्मण्स पैदा हुए हैं, और उसी के शोल्डर से क्षत्रिय पैदा हुए हैं, और उसी के थाई से वैश्य जो है पैदा हुए हैं, और उसी के पैरों से शूद्र पैदा हुए हैं। और जो पंचम की जो जात होती है, पंचमलु, उनकी जो जात है उनका कोई वर्णन नहीं है, मतलब शायद वह उस हिसाब से, मतलब उसमें कोई वर्णन नहीं किया गया है कि पंचम जो जात होते हैं वो लोग का कोई मायने ही नहीं रखता, ऐसा कुछ करके समझो, या फिर वो लोग इंसानों में गिनती नहीं आते, ऐसा करके। ये सब चीज़ें मेरे मन में बहुत बड़ी सवाल पैदा कर दी। ये सब ऐसे, अगर ये लोग हाथ, अगर कोई चेहरे से हुआ है, कोई पैरों से हुआ है, अगर कोई शोल्डर से हुआ है, अगर कोई थाई से हुआ है, तो फिर पंचमुलु की जो जाति है, करेक्ट में अगर मेरा हिंदी में ये जो वर्ड है अगर रॉन्ग रहेगा तो, ये जो जाति ये कहाँ से आई, ऐसे करके मैं सोच रहा था ये लोग कहाँ से आए फिर। क्योंकि मेरे एक पिता हूँ, मेरे 3 बेटे हैं, मैं तीनों को एक समान देखूंगा, मैं तीनों को एक समान बंटवारे के समय पर भी एक समान बंटवारा करूंगा। कोई बड़ा या छोटा होने से या बीच का होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तीनों को एक समान देखा करूंगा, है कि नहीं। मेरे मन में यही सवाल जगी कि मैं एक समान देखूंगा, तो मुझे यहाँ पर एक सवाल हो गया कि शायद से मैं गलत कर रहा हूँ क्या, ऐसा करके एक सवाल। तो मुझे लगा कि मे बी आई वॉज डूइंग सच रॉन्ग थिंग, मैं एक गलत रास्ते पर हूँ करके मैं समझा इस बात को, और समझ कर मैंने दूसरे धर्मों के पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया, और मैंने बुद्धिस्ट के, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं, उनके किताबों को पढ़ना मैंने शुरू किया। उनके किताबों में भी मैंने कर्म सिद्धांत को देखा, जैसे कि जो व्यक्ति अमीर होता है वह गरीबों पर प्रताड़ना करता है, वो गरीबों पर अपना हक जताता है, हुकूमत करता है, ऐसा करके मैंने इस बात को समझा। तो यहाँ पर भी मैं आकर्षित नहीं हुआ। जैनिज़्म के कई सारे पुस्तक मैंने पढ़े, तो उसमें भी कर्म सिद्धांतम के बारे में बताया गया, कर्म सिद्धांत, कर्म के ही बारे में जैसे कि बताया गया था। और मैंने कुरान पढ़ा, जो कि ट्रांसलेशन और तेलुगु था उसका, उसको भी मैंने पढ़ा। मुझे कहीं पर भी एक शांति तो नहीं मिला। और मैं जब पढ़ाई कर रहा था उस समय पर मेरे एक टीचर हुआ करते थे, जिनका नाम है इज़राइल करके। हम लोग इज़राइल सर करके बुलाया करते थे। वो इज़राइल सर, मैं उसके उनके पास गया, उनके पास जाकर बोला कि सर मुझे आप अपना बाइबल दीजिए, क्योंकि मुझे बाइबल पढ़ना है करके। तो वो सर ने क्या बोला कि मैं तुझे बाइबल दूंगा पर तुझे मेरे घर पे आकर पढ़ना होगा, ऐसा करके उन्होंने मुझे बोला। तो मैं उनके घर पे जाया करता था, और घर घर पर जाकर मैं बाइबल पढ़ा करता था। पुराना नियम मैंने शुरू किया पढ़ना, तो पुराना नियम पूरा हिंदू धर्म के जैसा ही लगा मुझे पूरी तरीके से, क्योंकि पुराने नियम में भी जैसे यज्ञ होते हैं इसमें, वैसे ही हिंदुइज्म में जैसे यज्ञ हुआ करते हैं, वैसे ही पूरे
पुराने नियम में भी मैंने बलि वेदी को देखा, बलि अर्पण करना, ये सब चीज़ों को, बलिदान देना, ये सब चीज़ों को मैंने पुराने नियम में भी देखा। तो मुझे लगा कि शायद ये भी सेम ही है, मतलब ये दोनों एक ही है। तो ये सब फालतू चीज़ें हैं, ये सारे धर्मों के पुस्तकें करके मैंने वो सब पुस्तकों को पढ़ना छोड़कर मैं एक नास्तिक के तौर पर बन गया। मैंने एक निर्णय ले लिया कि ये सब झूठ होता है, ये सब ढोंग होता है, ये सब पाखंड की चीज़ें बताते हैं। ये लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर पैसे कमाने के लिए, धर्म के नाम पर पैसे इकट्ठा करने के लिए, ये जो सेवक लोग होते हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, पैसा वसूली करते हैं। ऐसा करके मैं सोचकर मैंने वो सारे पुस्तकों को पढ़ना पूरी तरीके से बंद कर दिया। और मैं मसीही लोगों से नफ़रत करता था, मैं अपने धर्म से बहुत प्यार करता था, मैं अपने धर्म को सबसे परे समझता था। और यही समझता था कि सेवक लोग जो होते हैं, पास्टर्स जो होते हैं, पैसा वसूली करते, पैसा खाने वाले होते हैं ये लोग। और मैं उस समय पर एक सरकारी नौकरी भी कर रहा था, तो नौकरी कर रहा था एमआरओ के तौर पर। वहाँ पर काफ़ी सारे हैरेसमेंट्स मुझे वहाँ पर झेलने पड़े, और जिनकी वजह से मैं मरने के लिए भी एक निर्णय लिया। मरने के लिए भी निर्णय लेकर मैंने सच में मरने के लिए ही सोचा, क्योंकि मुझे नहीं जीना है। हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था मुझे, ये हमारे जो सीनियर्स ऑफिसर्स थे उनके ज़रिए एमआरओ के तौर पे जब मैं काम कर रहा था। उसी समय पर एक डिबेट भी हुआ हमारे ऑफिसर्सों के बीच, जिसमें एक मसीही व्यक्ति भी था, वो कि मेरा दोस्त भी था वो। हम दोनों में भी काफ़ी बातचीत होने लगा था। हम दोनों में भी जब बातचीत होता था, हम नॉर्मल सी बातचीत करते थे, कभी भी खुदावंत के बारे में बात नहीं करते थे। तो दोस्तों, ऐसे समय पर एक बार जब डिबेट हो गया, हिंदुइज़्म और राम खुदा है या फिर यीशु मसीह खुदा है, इस बात का हमारे दोस्तों के बीच में बहुत बड़ी डिबेट हो गई अपने अपनों में। तो मेरे एक जो दोस्त थे, उन्होंने बोला कि देखो, यीशु सच्चा परमेश्वर है, यीशु सच्चा खुदा है, वो हमारे लिए जीवन दिया है, वो क्रूस पर मर कर जी उठा, ऐसा करके उन्होंने बहुत बोलने लगा। तो मैंने बोला कि देखो, ये सब बातें मत बोलो, तुमको नहीं पता है, यीशु मसीह एक रिवॉल्यूशनरी है। यीशु मसीह वो रिवॉल्यूशन लाए हैं। वो एक जैसे फ्रीडम फाइटर होते हैं, आज़ादी के लिए लड़े हुए जैसे लोग होते हैं, जिनको हम वीर मानते हैं, वैसे ही यीशु मसीह भी है करके मैंने बोला कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, यीशु मसीह एक रिवॉल्यूशनरी है। तो वो बहुत रोने लगे, अचानक से बहुत रोने लगे। तो उनको मैंने देखा कि सर आप भाई क्यों रो रहे हो, आप माफ़ कर दो, मैंने आपको तकलीफ़ देने के लिए या फिर ठेस पहुंचाने के लिए ऐसे बातें मैंने नहीं बोला। मैंने तो बस ऐसे ही बोला क्योंकि मैंने उनके बारे में यही जाना है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा मत बोलो, आप एक बार बाइबल पढ़ो। तब तक मुझे काफ़ी लोगों ने बाइबल वगैरह दिया था, पढ़ने के लिए बोला था। तो मैं पढ़ाई वगैरह नहीं करता था, मतलब बाइबल की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता था, बाइबल बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, मैं उसको साइड में रख देता था। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे लिए एक बार बाइबल ज़रूर पढ़िए करके। उन्होंने जो रोया ना दोस्तों, वो रोने की वजह से मैं बाइबल पढ़ा था, और वही मेरे ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट रही। पर आप पूरी गवाही को सुनिए। आप जैसे ही उस बार उन्होंने रोया था, तो मैंने तुरंत बाइबल लिया। मैंने बोला कि देखो, मैं पुराना नियम नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ नया करार पढ़ूंगा। तो मैंने जैसे कि आपको बोला, तो कई सारे सवाल मेरे मन में थे हिंदू धर्म को लेकर, कि जो कर्म सिद्धांत के बारे में जो सवाल थे, और जो जन्म को लेकर, कि पुनर्जन्म को लेकर, अगली बार जन्म होएगा तो कैसा होएगा, ये सब चीज़ों को लेकर भी मेरे में कई सवाल जगी थी। तो उस समय पर ही मैंने जब नया नियम शुरू किया, नया नियम को शुरू करते ही 7वां अध्याय तक पहुंचते ही मेरे काफ़ी सवालों का जवाब बाइबल ने दिया। आप बोलोगे कैसे? दोस्तों, बाइबल में मैंने हिंदू धर्म की जब पुस्तक को पढ़ा था, उस समय पर पुनर्जीवन के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैंने कर्म सिद्धांत का पुस्तक जब पढ़ा तो उसमें बताया गया कि पुनर्जीवन के बारे में, कि पुनर्जीवन कैसा होता है। और बाइबल ने स्पष्ट रूप से ये बात कह दिया कि पुनर्जीवन नहीं होता है, एक ही जीवन होता है। मौत और जन्म एक ही होता है, वह बार बार नहीं आता है, अगली बार नहीं आएगा, ऐसा करके बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा गया।
एक व्यक्ति निकोदेमस नाम के व्यक्ति जब खुदा के पास जाकर यही सवाल करते हैं, क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति पुनर्जीवन पा सकता है या फिर मर के क्या वो वापस जन्म ले सकता है, तो परमेश्वर उसको सही जवाब दिया करते हैं कि इंसान को सिर्फ एक ही जन्म होता है। उस तरीके से वो वचन ने मेरे सवाल का जवाब दिया। और जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था तो मुझे एक बात पता चला कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। तब तक मुझे नहीं पता था, क्योंकि हिंदू धर्म में जिस तरीके से बताया जाता है, दुष्ट शिक्षणा शिष्ट रक्षणा, मतलब बुरे व्यक्ति को सजा दो और अच्छे लोगों को बचा लो। और जो ये बात मेरे मन में थी, तुम हम सब ने पाप किया है, किसने पाप नहीं करा है, सभी ने गलतियां किए हैं। तो अगर सबको सजा ही देंगे तो फिर बचेगा कौन? पाप मतलब क्या? गलत काम करना। झूठ मतलब क्या? गलत काम करना। चोरी मतलब क्या? गलत काम करना। या फिर बुरे नज़र से देखना मतलब क्या? मतलब गलत काम करना। ये सब चीज़ें अगर गलत ही हैं तो हम में से इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो गलत न किया हो? ऐसा तो कोई नहीं है ना कि किसी ने पाप नहीं किया, किसी ने गलत नज़र से भी नहीं देखा, किसी ने गलती से भी झूठ नहीं बोला, किसी ने गलती से भी किसी के बारे में बुरा ना सोचा। ऐसा तो नहीं है ना। तो वहाँ पर मुझे समझ में आया कि अगर दुष्ट शिक्षणा के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम सबको सजा मिलेगा। किसी को भी जो मान रहा है किसी व्यक्ति को, किसी देवी देवताओं को, उसको भी सजा मिलेगा, और जो नहीं मानता है उसको तो सजा मिलेगा। तो उस हिसाब से तो कोई बचेगा ही नहीं, कोई खुदा के पास जाएगा ही नहीं। तो ये बात का सवाल का जवाब बाइबल ने फिर से मुझे दिया, क्योंकि बाइबल में खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए पापियों की रक्षा करने के लिए वह खुद इस दुनिया में आएंगे करके स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यीशु मसीह खुद इस दुनिया में आए थे। वह हमारे लिए पापियों की सजा के लिए वह सजा को खुद पर लिए और वो अपना लहू बहाए, क्योंकि लहू के जरिए ही उद्धार मिलेगा, लहू के जरिए ही हमारे पापों की क्षमा मिलेगी। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए तो वह हमारे पापों की जो सजा है उन्होंने खुद पर लेकर हमें क्षमा देने के लिए उन्होंने इस दुनिया में आया, वो भी एक कुंवारी मरियम के पेट पर जन्म लेकर। क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति कुमारी के पेट में जन्म ले सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने उस जगह पर जब इन बातों को सुना, बाइबल को जब पढ़ा, तो ये सब सवालों का जवाब मिल गया कि कोई एक व्यक्ति आया था जो पवित्र था और मरा और वापस जी उठा, और वह भी अपने आप को खुदा कहकर उन्होंने खुद कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। और वही खुदा ने अपने आप को प्रकट किया है बाइबल में काफ़ी जगह पर कि वह एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उन्होंने पृथ्वी और आकाश की नींव डाली है, उन्होंने उनको बनाया है। परमेश्वर ने पृथ्वी आकाश को केवल वाणी के जरिए बनाया है। इस तरीके से मेरे ज़िंदगी में काफ़ी, जो हिंदू धर्म को पढ़ने के बाद, बुद्धिज़्म को पढ़ने के बाद, जैनिज़्म को पढ़ने के बाद जो कई सारे सवाल थे, कई सारे शक थे, वो सब बाइबल को पढ़ने के बाद पूरा नया नियम के 7वें अध्याय तक, सिर्फ 7वें अध्याय तक मेरे कई सवालों का जवाब मुझे मिला। कुरान को पढ़ा मैंने, लेकिन 7वें अध्याय तक सिर्फ पवित्र बाइबल नया नियम के सिर्फ 7 अध्याय जो है मुझे सवालों का जवाब दी। तो मैंने वहाँ पर यीशु मसीह को जाना, वहाँ पर यीशु को जानकर मैंने अपनाया तो था, लेकिन क्या मेरे ज़िंदगी में हुआ, ऐसी परिस्थिति से कैसे मैं गुजरा। कई सारे मंत्री लोगों ने, 2 मंत्री लोगों ने कम से कम मुझे फंसाने की कोशिश किया झूठे मुकदमे में। मुख्यमंत्री तक मेरी बात को पहुंचाकर मुझे तकलीफ देने की कोशिश की। दोस्तों, वो बात मैं आपको बताऊंगा। मैं कलेक्टर की एक मीटिंग थी, उसी में जा रहा था। उस समय पर मैं आरटीडी के तौर पे काम कर रहा था। जब मैं काम कर रहा था उसी समय पर हम लोग एक व्हीकल में बैठे थे, एक गाड़ी में, 4 व्हीलर में।
उसमें बैठे मेरे साथ एक दोस्त था, वो एक क्रिश्चियन व्यक्ति था। मैं तभी तभी प्रभु को आत्मा के ज़रिए जानकर उनके राहों पर चलने वाला एक नया मसीही व्यक्ति था। और वो व्यक्ति एक नॉमिनल क्रिश्चियन था, मतलब वो नाम के लिए मसीही था, सिर्फ नाम के लिए था। वो व्यक्ति को मैंने परमेश्वर के प्यार के बारे में, परमेश्वर के बारे में जब समझा रहा था, उस व्यक्ति ने बोला कि भाई आप एक मतलब अभी-अभी यीशु को अपनाए हो, मैं तो बचपन से हूँ, आप ऐसे कैसे यीशु को समझे? तो मैंने बोला कि आत्मा ने मुझे मदद किया, आत्मा ने मुझे मदद किया कि मैं खुदा को स्पर्श को जो है महसूस किया। खुदा ने मेरे जीवन को बदला, मैं विरोधी था मसीह का, लेकिन उन्होंने स्पर्श किया अपने वचन के ज़रिए, उनको मैंने जाना। उनको जानकर मैं उन्हीं के बारे में बता रहा था और मैं कुछ गवाही कह रहा था। अचानक से मैंने जब मेरे ड्राइवर को देखा, जो ड्राइवर थे, वह सो रहा था और वह 60 के स्पीड पर था। वो सो रहा था और 60 के स्पीड पर था, और ऐसे समय पर दोस्तों, मैं अपने हाथ को उठाया और प्रभु को बोला, अगर मैंने उसको जगाया तो भी एक्सीडेंट होना है, अगर नहीं जगाऊंगा तो भी एक्सीडेंट, जगा दूंगा तो झटके में वो एक्सीडेंट कर देगा, अगर नहीं जगाया तो वह एक्सीडेंट करेगा ही। तो मैंने हाथ उठाया, अपने हाथ उठाकर केवल एक शब्द कहा कि परमेश्वर, अगर आप चाहते हो तो आप रक्षा करिए, अगर आप नहीं चाहते हो तो आपकी मर्जी। ऐसे करके मैंने परमेश्वर को अपने हाथ उठाकर सिर्फ एक शब्द कहा था। इस एक शब्द के बाद 3 बार हमारा जो गाड़ी था वो रोल हुआ, जो घुमा, और जो वचन में लिखा गया है, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं रहता हूँ। वैसे ही मैंने जब परमेश्वर के बारे में ही उस दोस्त से बता रहा था, मैं यकीन करता था कि वहाँ पर परमेश्वर है। इसी वजह से 3 बार पलटी खाई हमारी गाड़ी, 4 व्हीलर, हम तीनों ज़िंदा बाहर उठे। और मैंने दूसरी गाड़ी के लिए फ़ोन किया तो दूसरा कार आया। उस कार में हम लोग फिर से कलेक्टर की मीटिंग में चले गए, और कलेक्टर की मीटिंग में था मैं, और उसी समय पर एक दूसरे जगह पर, मतलब उसी जगह पर मैं आरटीडी के तौर पे काम कर रहा था। तो वहाँ पर एक गुंडा था। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं जब एमआरओ के तौर पे काम कर रहा था, वहाँ पर एक गुंडा हुआ करता था। वो गुंडा ने क्या किया, तुम सही सही हमारे सारे काम को लीगलाइज कर दो, मतलब वो लोग अवैध रूप से काम करते हैं और वो लोग मुझे कह रहे हैं कि ये सारे कानून के अंडर में रखो करके। तो मैंने बोला कि देखो, आप ऐसा मैं नहीं करूँगा, तुम कुछ भी कर लो करके मैंने उनको धमकी दिया काफ़ी लोगों को। तो एक गुंडे को मेरे खिलाफ़ भेजे। बस स्टॉप में था मैं, वो गुंडा आया मुझे मारने के लिए, तो मैंने उसको चिल्लाया, ज़ोर से गाली दिया। तो उसके बाद काफ़ी और भी ढेर सारे लोग वहाँ पर आए और उन्होंने मुझ पर हमला किया। और वहाँ पर मैंने प्रभु को प्रार्थना किया कि प्रभु, मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र कर दो। मैंने प्रभु को वहाँ पर ही बस प्रार्थना किया था। जैसे ही मैंने प्रार्थना किया, 2 घंटे में एक व्यक्ति मेरे पास आए। उन्होंने बोला कि ब्रदर, आपका ट्रांसफ़र हुआ है दूसरे जगह पर। तो मैंने कुछ अप्लाई भी नहीं किया, मतलब आप शायद सोच रहे होंगे आप मैंने कुछ अप्लाई किया होगा करके। मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, बस प्रभु ने अपनी मर्ज़ी के ज़रिए वो अद्भुत कार्य कर दिया कि उन्होंने क्या किया, ऐसा चमत्कारी कर दिया कि ट्रांसफ़र हो गया। तो दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया, तो वहाँ पर गया, तो दूसरी जगह पर आरटीडी के तौर पे काम कर रहा था। वहाँ पर एमआरओ ने मुझे फ़ोन किया, मैं जब कलेक्टर के काम में बिज़ी था ऑफिस में। तो एमआरओ ने फ़ोन करके बोला कि सर, यहाँ पर ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स के बीच में बहुत ज़्यादा जंग हो रहा है। ये लोग, ट्राइबल्स जो हैं वो लोग नॉन ट्राइबल्स के खेत में जाकर उनकी फसल को काट कर जो लेने लायक चीज़ें हैं वो सब लेकर चले गए, और ये लोग जो हैं अभी बहुत हमला कर रहे हैं, ऐसा करके उन्होंने मुझे बोला। तो मैं तुरंत अपने कलेक्टर के पास गया, मैडम को बोला कि मैडम, ऐसा ऐसा बात है, वहाँ पर इतना इतना हमला हो रहा है, वहाँ पर नॉन ट्राइबल्स और ट्राइबल्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया करके मैंने उधर बोला। तो मैडम ने क्या किया, वो तुरंत एक्शन लेने के लिए बोली, और वो एक्शन लेने के लिए, कार्रवाई करने के लिए सब काम कर रही थी। और उसी समय तक एक मंत्री ने मुख्यमंत्री तक एक लेटर भेज दिया, एक कंप्लेन, लेटर नहीं बोलो, कंप्लेन उन्होंने भेजा। उन्होंने क्या भेजा कि वहाँ पर नॉन ट्राइबल्स और ट्राइबल्स के बीच में दंगा फसाद होने का जो वजह है, ये वहाँ का जो आरटीडी ऑफिसर है, एमआरओ ऑफिसर है,
वही करा रहा है ये सब करके उन्होंने फेक, मतलब क्या पता क्यों ऐसा किया उन्होंने। एक वो मंत्री थे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने ऐसा भेजा। तो तुरंत जब मैं मेरे मैडम तक, मंत्री दूसरे मंत्री ने मेरे मैडम को फ़ोन किया जो कलेक्टर थी, उनको फ़ोन करके बोला उन्होंने कि मैडम आपके पास जो ऑफिसर है वो उनकी मदद कर रहे हैं ऐसा करके। तो मेरी मैडम ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, आप क्या करना चाहते हो। तो मैंने उनको सिर्फ एक बात फ़ोन में बोला था, क्योंकि मैं तब तक निकल चुका था। मैंने फ़ोन में बोला कि मैडम, मेरा खुदा रक्षा करने वाला खुदा है, वो मुझे रक्षा करने के सामर्थ्य योग्य है। मैंने इस बात को कहा और कहकर मैं वहाँ पर घुटना टेका, मैंने प्रभु को प्रार्थना किया। मैंने कहा प्रभु इस चीज़ से मुझे बाहर करिए अगर आप चाहते हो तो। मैंने बस इतना सा प्रार्थना किया। और जो एमआरओ ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि सर यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है, डिस्प्यूट हो गया करके, उसी एमआरओ ने पूरे डिटेल में उनके साथ क्या क्या उन्होंने झूठे आरोप लगाए थे वो सब चीज़ें उन्होंने एक पत्र में लिखकर उन्होंने कलेक्टर मैडम के पास भेजा, क्या क्या हुआ है करके। क्योंकि कलेक्टर मैम खुद एक सबूत है, क्योंकि मैं उनके पास था और वहाँ पर दंगे हो गए थे। तो वो कंप्लेन को विद इन अ डेज, कुछ ही दिनों में वापस ले लिए। और सीनियर मैं रहा हूँ 6 साल, इस वजह से मुझे डेप्यूटी कलेक्टर के तौर पर भी चुना गया और मैं कलेक्टर का भी काम किया। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी को बहुतायत की आशीष दी है। और इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी को बदला और कभी भी मुझे छोड़ा नहीं। मेरी प्रार्थना को वो हमेशा सुनते रहें और मेरे परिवार को अपने आड़ में रखे रहें और अपने राहों पर वो मुझे हमेशा चलाते रहें। दोस्तों, यही मेरी गवाही है। अगर आपको मेरी गवाही अच्छी लगी तो ज़रूर दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप चाहते हो कि इस चैनल में और भी गवाहियाँ परमेश्वर के नाम का इससे प्रचार हो, क्योंकि काफ़ी सारे अमल से ये सब गवाहियाँ जो हैं अनुवादित है ना, तो हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे से आपके सामने और भी गवाहियाँ ला सकें। इसलिए अगर आप हमारे चैनल में नए हो, एक बार जाओ चैनल में, हमारे काम को देखो। अगर आप सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर। जय मसीह, यीशु मसीह की जय।